नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्मों का भोग तो मिलना ही था। कहते हैं माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है, लेकिन क्या हो जब वही बच्चा अपनी माँ की जान का सौदा कर दे। एक माँ ने अपने बेटे को मौत के मुंह से बचाने के लिए अपनी किडनी दे दी, लेकिन होश आने पर उसे पता चला कि वो किडनी बेटे को नहीं बल्कि बेटे की अमीर सास को बेची गई थी। देखिए कलयुग के उस बेटे की कहानी जिसने चंद नोटों के लिए अपनी माँ की कोख का सौदा कर दिया। सिटी हॉस्पिटल का जनरल वार्ड। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद बेड नंबर 402 पर कावेरी देवी बेहोशी से जाग रही थी। उनके पेट पर ऑपरेशन के ताज़ा टाँके लगे थे। दर्द इतना था कि शरीर का एक एक इंच चीख रहा था। गला एकदम सूखा हुआ था, जैसे रेगिस्तान हो। आसपास कोई नहीं था, ना बेटा ना बहू। कावेरी जी कराहते हुए धीमी आवाज़ में, सूरज बेटा सूरज, पानी, थोड़ा पानी दे दे बेटा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा जग उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में जान नहीं थी। जग गिर गया, धड़ाम। पानी फर्श पर बिखर गया। तभी वहाँ एक नर्स आई। उसके चेहरे पर कावेरी जी के लिए दया थी। अरे माँ जी, आप क्यों हिल रही हैं? आपके टाँके टूट जाएंगे। कावेरी जी हाँफते हुए, बेटी मेरा बेटा सूरज कहाँ है? उसका ऑपरेशन कैसा हुआ? वो ठीक तो है ना? मैंने उसे अपनी किडनी दी है, उसे देखना है मुझे। नर्स ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कावेरी जी के कान के पास झुककर बोली, माँ जी आप किस बेटे के लिए रो रही हैं? वो तो डिस्चार्ज होकर चला भी गया। कावेरी जी क्या चला गया? पर उसका तो किडनी ट्रांसप्लांट था। नर्स कड़वी सच्चाई बताते हुए, माँ जी आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ था। उसके दोनों गुर्दे एकदम ठीक थे। उसने तो आपकी किडनी डोनेट करवाई और वो किडनी ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 में भर्ती उस अमीर औरत को लगाई गई है, जो कल शाम को मर्सिडीज से आई थी। सुना है वो आपके बेटे की सास है। कावेरी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह झूठ है। मेरा सूरज ऐसा नहीं कर सकता। तभी वार्ड के दरवाजे पर कट 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 करती हुई उनकी बहू अंजलि दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कावेरी जी ने उसे देखा। अंजलि बेटी, यह नर्स क्या कह रही है? सूरज कहाँ है? अंजलि बेड के पास आई। उसने कावेरी जी के पेट पर जहाँ टाँके लगे थे वहाँ बिस्तर की चादर को जोर से खींचा। कावेरी जी दर्द से चीख पड़ी। अंजलि हंसते हुए, चिल्ला मत बुढ़िया, पूरा हॉस्पिटल सर पर उठाएगी क्या? नर्स सही कह रही हैं। सूरज अभी मेरी माँ के पास है, जिन्हें तेरी किडनी लगी है। मेरी माँ को किडनी की ज़रूरत थी और हमें पैसों की, तो हमने सोचा घर में एक फालतू चीज़ पड़ी है, उसी का इस्तेमाल कर ले। कावेरी जी रोते हुए, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैंने तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए। अंजलि चेहरे के पास आकर जहर उगलते हुए, ओहो ममता का ड्रामा बंद कर। तेरा काम हो गया बुढ़िया। किडनी देनी थी, दे दी। अब तू हमारे लिए बेकार है। सूरज को मेरी माँ ने 2 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया है तेरी किडनी के बदले। अब तू यहाँ जी या मर या नाली का पानी पी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डिस्चार्ज पेपर पर साइन करके जा रहे हैं। आज से तू लावारिस है। अंजलि ने साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को जानबूझकर फर्श पर लात मारी और हंसते हुए वहाँ से चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बस जमीन पर लुढ़के हुए गिलास से पानी टपकने की टप टप आवाज़ें आ रही थी। कावेरी जी की नज़रें उसी दरवाजे पर जमी थी
जहाँ से अंजलि गई थी। उनकी आंखों की पुतलियाँ हिली तक नहीं। दिमाग सुन्न पड़ गया था। कावेरी जी बुदबुदाते हुए पागलों की तरह, नहीं नहीं, यह झूठ है। अंजलि झूठ बोल रही है। मेरा सूरज ऐसा नहीं कर सकता। उसने उसने रोकर मुझसे जान मांगी थी। मेरा बेटा मर रहा था, मैंने उसे बचाया है। यह सब झूठ है। नर्स अभी भी पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कावेरी जी ने अचानक अपने पेट के टाँकों के दर्द को भुलाकर पूरी जान लगाकर नर्स का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी तेज थी कि नर्स की कलाई पर निशान पड़ गए। कावेरी जी गिड़गिड़ाते हुए नर्स को झकझोरते हुए, बेटी तू तो सच बोल, तूने देखा है ना मेरे सूरज को, वो ठीक तो है ना? उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है ना? बोल ना बेटी, कह दे कि वो बहू मुझसे मजाक कर रही थी। कह दे कि मेरी किडनी मेरे बेटे के शरीर में ही धड़क रही है। चुप क्यों है, बोल। नर्स ने कावेरी जी के सिर पर हाथ रखा। वह झूठ बोलकर इस माँ को और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। नर्स रूंधे गले से, माँ जी खुद को धोखा मत दीजिए। मैंने खुद फाइल देखी है। आपके बेटे का नाम रिसिपिएंट लिस्ट पाने वालों की सूची में था ही नहीं। आपकी किडनी मिसेज खन्ना अंजलि की माँ को लगाई गई है। आपका बेटा तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हंस रहा था जब आप बेहोश थीं। यह सुनते ही कावेरी जी के अंदर कुछ टूट गया, जैसे किसी ने कांच का महल पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया हो। उन्होंने नर्स का हाथ छोड़ दिया। उनका शरीर बिस्तर पर ढह गया। दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा। सूरज का वो रोना, माँ मैं मर जाऊंगा। सूरज का वो प्यार, माँ तुम भगवान हो। अंजलि का वो ताना, तेरा काम हो गया बुढ़िया। कावेरी जी चीखते हुए, आह! यह चीख शारीरिक दर्द की नहीं थी, यह रूह के छलनी होने की आवाज़ थी। कावेरी जी ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। कावेरी जी बिलखते हुए, हे भगवान, यह क्या अनर्थ कर दिया तूने। मैंने तो अपने लाल को मौत से बचाने के लिए अपना शरीर काटा था और उसने मुझे ही काट दिया। अरे मुझसे पैसे मांग लेता, मेरा घर मांग लेता, लेकिन धोखा, वो भी ऐसा कि माँ को लग रहा है बेटा जी रहा है और बेटा माँ को बेचकर अमीर हो रहा है। वे पागलों की तरह अपने बालों को नोचने लगी। पेट के टाँकों से खून रिसने लगा। सफ़ेद पट्टी लाल होने लगी, लेकिन उन्हें होश नहीं था। कावेरी जी, सूरज, वो सूरज क्यों किया बेटा? बचपन में जब तुझे खरोच आती थी तो मेरी जान निकल जाती थी और आज तूने मेरी जीती जागती लाश बना दी। अरे इससे अच्छा तो मेरी किडनी कचरे में फेंक देता, लेकिन सौतन समधिन को बेच दी। नर्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। नर्स, माँ जी शांत हो जाइए, टाँके खुल जाएंगे, खून बह रहा है। कावेरी जी ने नर्स को धक्का दे दिया। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन और दहशत थी। कावेरी जी फिसलती हुई आवाज़ में, टाँके? अरे पगली, पेट के टाँके तो भर जाएंगे, लेकिन जो घाव मेरे बेटे ने मेरे कलेजे पर दिया है वो 7 जन्मों तक नहीं भरेगा। आज मैं हार गई। एक माँ हार गई, एक बेटा जीत गया। वह बिस्तर पर सिमट गई। घुटनों में सिर देकर ऐसे रोने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में डर कर रोता है। उनकी हिचकियाँ उस वार्ड की खामोशी को चीर रही थी। उस पल वहाँ लेटी औरत कावेरी जी नहीं थी, वह सिर्फ एक ठगी हुई ममता की लाश थी। उनकी आंखों में बार बार वही दिन याद आ रहे थे। 15 दिन पहले की वो रात। कावेरी जी को याद आया वो मनहूस दिन जब यह सारा खेल रचा गया था। रात के 9 बज रहे थे। सूरज घर आया और सोफे पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। माँ मैं मर जाऊंगा माँ।
मैं नहीं बचूंगा। कावेरी जी घबरा कर दौड़ी। क्या हुआ मेरे लाल, क्यों रो रहा है? सूरज फूट फूट कर रोते हुए, माँ, डॉक्टर ने कहा है मेरी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है। मुझे अर्जेंट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर 2 दिनों में किडनी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा माँ। अंजलि भी पास खड़ी होकर रोने का नाटक करने लगी। हाँ माँ जी, डोनर मिल नहीं रहा है, मेरे सुहाग को बचा लीजिए माँ। कावेरी जी का दिल कांप गया। एक माँ अपने जवान बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। तू चिंता मत कर बेटा, मेरी ले ले। भगवान ने मुझे 2 दी है ना, तू मेरी एक किडनी ले ले, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज ने माँ के पैर पकड़ लिए। सूरज, माँ, आप भगवान हो, लेकिन माँ एक दिक्कत है। डॉक्टर ने कहा है कि यह लीगल पेपर वर्क बहुत पेचीदा है। आपको कुछ खाली पेपर्स पर और वीडियो रिकॉर्डिंग में साइन करने होंगे कि आप स्वेच्छा अपनी मर्जी से डोनेट कर रही हैं। कावेरी जी भोलेपन में, तू जहाँ कहेगा वहाँ अंगूठा लगा दूंगी बेटा, बस तू ठीक हो जा। कावेरी जी को क्या पता था कि उन आंसुओं के पीछे एक शैतान छिपा था जो अपनी अमीर सास को खुद खुश करने और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अपनी ही माँ की बलि चढ़ा रहा था। कावेरी देवी हिचकियों के साथ जोर जोर से रोने लगी थी। उनकी आंखों में बीता हुआ कल किसी फिल्म की तरह गुजर रहा था। 25 साल पहले कावेरी जी, तब उम्र 30 वर्ष की थी, एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी अपने पति की लाश के पास बैठी थी। गोद में 5 साल का छोटा सूरज था जो रोते हुए पूछ रहा था, माँ, पापा क्यों नहीं उठ रहे? लेकिन वो क्या बोलती? पति की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। किसी ने कहा, इस बच्चे को अनाथालय छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन कावेरी जी ने सूरज को छाती से भींच लिया था और कहा था, मेरा सूरज ही अब मेरी दुनिया है। कावेरी जी ने घर चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया। रात के 2 बजे थे। छोटा सूरज पास में सो रहा था। कावेरी जी की आंखें नींद से जल रही थी, कमर टूट रही थी, लेकिन पैरों से सिलाई मशीन चल रही थी। उन्हें याद आया वो दिन जब घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां बची थी। सूरज को भूख लगी थी। माँ, मुझे और भूख लगी है। कावेरी जी ने अपने हिस्से की रोटी भी सूरज की थाली में रख दी थी। कावेरी जी बोली, खा ले बेटा, मेरा पेट भरा है। आज पड़ोस में दावत थी ना, वहीं खा लिया मैंने। उस रात कावेरी जी ने सिर्फ पानी पीकर पेट की आग बुझाई थी ताकि उनका बेटा भूखा ना सोए। समय बीता, सूरज बड़ा हुआ। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, लेकिन फीस के लिए 50,000 रुपये कम पड़ रहे थे। सूरज निराश होकर घर आया था। सूरज बोला, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कावेरी जी ने अपनी कलाई में बचे वो आखिरी 2 सोने के कंगन, जो पति की आखिरी निशानी थे, उतार कर सूरज के हाथ में रख दिए। बेटा, ये कंगन मेरे हाथ की शोभा नहीं है। मेरी असली शोभा तब होगी जब तू बड़ा अफसर बनेगा। जा, इन्हें बेच दे और एडमिशन ले ले। कावेरी जी ने अपनी जवानी, अपने शौक, अपना आराम, सब कुछ इस उम्मीद में जला दिया था कि उनका बेटा उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फ्लैशबैक धुंधला हुआ और अस्पताल की वो गंदी छत वापस उनकी आंखों के सामने आ गई। कावेरी जी ने अपने पेट पर हाथ रखा, ठीक उसी जगह जहाँ से किडनी निकाली गई थी, और फिर उनकी बंद आंखों से आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। कावेरी जी छाती पीटते हुए घुटती हुई आवाज़ में, हाय राम, यह मैंने क्या किया? जिन कंगन को मैंने पति की निशानी मानकर संभाल रखा था, उन्हें बेचते वक्त मुझे गर्व हुआ था।
मुझे लगा था मैं अपने बेटे का भविष्य बना रही हूँ, लेकिन आज उसी बेटे ने मेरे शरीर को दुकान बना दिया। उनका कलेजा सचमुच फटा जा रहा था। दर्द इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कावेरी जी सिसकते हुए, सूरज, वो सूरज, याद है वो रात जब मैंने पानी पीकर भूख मिटाई थी ताकि तू पेट भर सके। मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मुझे रोटी देगा, लेकिन तूने तो मेरा मांस ही नोच खाया। उन्हें वो पल याद आया जब सूरज ने रोते हुए कहा था, माँ मैं मर जाऊंगा। कावेरी जी पागलों की तरह हंसते और रोते हुए, झूठा मकार, तेरी आंखों में वो आंसू नहीं थे, वो तो जाल था। तूने देखा कि माँ अनपढ़ है, माँ भावुक है, तो तूने मेरी ममता को ही मेरी गर्दन काटने का हथियार बना लिया। अरे अगर तुझे बंगला चाहिए था तो मुझसे कहता, मैं लोगों के घर पोछा लगाकर तुझे पैसे दे देती, लेकिन तूने मुझे जिंदा काट दिया। कावेरी जी ने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास जो नर्स ने दोबारा रखा था उसे उठाया और गुस्से में दीवार पर दे मारा। कावेरी जी चीखते हुए, लानत है मुझ पर, लानत है मेरी कोख पर। मैंने 9 महीने जिसे खून से सींचा वो इंसान नहीं कसाई निकला। पति के कंगन दिए, जवानी गई, घर गया और अब शरीर का अंग भी गया। बचा क्या मेरे पास? सिर्फ यह एहसास कि मैं दुनिया के सबसे बदनसीब माँ हूँ। वह बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में भींचकर सिर को घुटनों में गड़ाकर ऐसे बिलखने लगी जैसे कोई जानवर अपने मरे हुए बच्चे के लिए रोता है। वार्ड के बाकी मरीज भी अपनी अपनी जगह सिहर उठे। उस रुदन में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। आज कावेरी जी को ऑपरेशन के घाव से खून नहीं निकल रहा था, आज खून उनके विश्वास से बह रहा था, और यही वो दर्द था जो अब बारूद बनकर फटने वाला था। कावेरी जी देर तक रोती रही। नर्स ने चुपचाप आकर उन्हें पानी पिलाया। माँ जी, पुलिस को खबर करूं? कावेरी जी निराशा में, क्या फ़ायदा बेटी, मैंने खुद साइन किए थे, वो साबित कर देंगे कि मैंने अपनी मर्जी से दान किया है। तभी नर्स की नज़र कावेरी जी के पुराने झोले पर पड़ी जो बेड के नीचे रखा था। नर्स बोली, माँ जी, आपका बेटा जब आपको भर्ती कराने आया था तो यह बैग आपके पास छोड़ गया था, शायद यह ले जाना भूल गया। कावेरी जी ने कांपते हाथों से बैग खोला। उसमें पुराने कपड़े थे, लेकिन कपड़ों के नीचे सूरज का एक पुराना फ़ोन पड़ा था। शायद हड़बड़ी में सूरज अपना दूसरा फ़ोन माँ के बैग में ही भूल गया था। कावेरी ने फ़ोन ऑन किया। उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का ऐप खुला हुआ था। कावेरी जी ने प्ले बटन दबाया। आवाज़ आई सूरज और अंजलि की। सूरज, यार अंजलि, माँ कितनी बेवकूफ़ है, कैसे रो रो कर मैंने उसे उल्लू बनाया। उसे पता भी नहीं चला कि किडनी मुझे नहीं तेरी माँ को लगने वाली है। अंजलि बोली, हाँ जानू, बस एक बार ऑपरेशन हो जाए, फिर वो 2 करोड़ का बंगला हमारा, फिर इस बुढ़िया को किसी आश्रम में फेंक देंगे। सूरज, सही कहा, वैसे भी बुढ़ापे में इसकी किडनी इसके किस काम आएगी, हमारे तो काम आ गई। दोनों के हंसने की आवाज़, फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कमरे में उस घटिया हंसी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। कावेरी जी का रोना अचानक बंद हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों को पोंछा, लेकिन इस बार उन्होंने आंसू पोंछे नहीं, बल्कि उन्हें रगड़ कर मिटा दिया, जैसे वो अपने चेहरे से अपनी कमजोरी को खुरच कर फेंक रही हो। उनकी आंखों की पुतलियाँ जो अभी तक दर्द में तैर रही थी, अब स्थिर और पत्थर जैसी सख्त हो गई। माथे की नसें तन गई। कावेरी जी ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची
कि नाखून हथेली में गड़ गए और खून रिसने लगा। उन्हें अपने पेट के टाँकों का दर्द महसूस होना बंद हो गया था, क्योंकि उनके सीने में अब बदले की आग धधक रही थी। वे धीरे से फुसफुसाई, लेकिन आवाज़ में शेरनी जैसी गुर्राहट थी। कावेरी जी दांत पीसते हुए फ़ोन को घूरते हुए, सूरज, तुझे लगा तेरी माँ अनपढ़ है, तुझे लगा वो गंवार है, तो तू कागज़ पर अंगूठा लगवा कर उसकी किस्मत लिख लेगा। गलत, बहुत गलत। आज तक तूने मेरी ममता देखी थी सूरज, पर आज तू मेरा प्रलय देखेगा। कावेरी जी ने उस फ़ोन को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। कावेरी जी, तूने मेरी कोख का सौदा किया है ना? तूने मेरे दूध की कीमत लगाई है ना? ठीक है। जिस माँ ने तुझे अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया था, अब वही माँ तुझे जेल की चक्की का आटा खिलाएगी। जिस हाथ ने तुझे पालने में झुलाया था, अब वही हाथ तेरे हाथों में हथकड़ी पहनाएगा। तेरा यह खेल अब मैं ख़त्म करूँगी। कावेरी जी ने बेड की रेलिंग पकड़कर खुद को ऊपर खींचा। टाँकों में भयंकर खिंचाव हुआ, पसीना आया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। पास खड़ी नर्स यह रूप देखकर सहम गई। उसे कावेरी जी में कोई मरीज नहीं, बल्कि साक्षात दुर्गा नजर आ रही थी। कावेरी जी ने नर्स का हाथ पकड़ा। इस बार उनकी पकड़ में याचना नहीं, बल्कि प्रार्थना थी। बेटी, मुझे खड़ी कर। अब रोने का वक्त गया, अब हिसाब करने का वक्त है। मुझे अभी के अभी पुलिस कमिश्नर के पास ले चलो। मुझे अपने बेटे की सौदागरी का सबूत पेश करना है। नर्स बोली, पर माँ जी, आपकी हालत। कावेरी जी नर्स की आंखों में देखते हुए, मेरी हालत की चिंता मत कर बेटी। शरीर से एक किडनी गई है, लेकिन रीढ़ की हड्डी आज भी सलामत है। ले चलो मुझे। आज एक माँ अपने बेटे का अंत लिखेगी। कावेरी जी नर्स के सहारे खड़ी हो गई। उनकी चाल में अब लंगड़ाहट थी, लेकिन इरादों में फौलाद था। वे कमरे से बाहर निकली तो वैसा लगा जैसे कोई घायल शेरनी शिकार के लिए निकली हो। कावेरी जी को सच पता चलने के 1 घंटे बाद वीआईपी वार्ड के अंदर यहाँ का नज़ारा जनरल वार्ड से बिल्कुल अलग था। कमरे में एसी चल रहा था, फ्रूट बास्केट रखे थे और फूलों की खुशबू थी। बेड पर अंजलि की माँ लेटी थी, जिसे कावेरी जी की किडनी लगी थी। वह मुस्कुरा रही थी। पास ही सूरज और अंजलि भी खड़े थे। अंजलि के हाथ में बंगले के कागजात थे। सूरज खुश होकर, बधाई हो सासू माँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आप 100 साल जियोगी। अमीर सास, जीती रहो बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी माँ को क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने चुपचाप किडनी दे दी। यह लो तुम्हारे 2 करोड़ के बंगले की चाबी। अंजलि बहू हंसते हुए, अरे माँ, वो बुढ़िया तो है ही बेवकूफ़। उसे लगा उसका बेटा मर रहा है। इमोशनल मूर्ख है वो। अब सड़ेगी जनरल वार्ड में। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पाप और लालच से भरी थी। तभी धड़, वीआईपी रूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि दीवार से टकराकर वापस हिलने लगा। तीनों की हंसी रुक गई। सब ने दरवाजे की तरफ देखा। सामने कावेरी देवी खड़ी थी। पेट पर टाँके थे, दर्द था। एक हाथ से पेट पकड़ा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी वो ज्वालामुखी से कम नहीं थी। उनके पीछे नर्स और 2 हवलदार खड़े थे। सूरज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सूरज हड़बड़ाते हुए, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने वार्ड में जाओ, यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। कावेरी जी धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी।
उन्होंने सूरज के गाल पर हाथ फेरा। सूरज को लगा माँ माफ़ कर देगी, लेकिन अगले ही पल तड़ाक, कावेरी जी ने अपनी पूरी ताकत जो बची थी लगाकर सूरज के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचा इतना तेज था कि सूरज का होठ फट गया। अंजलि चिल्लाते हुए, ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या? मेरे पति को हाथ कैसे लगाया? कावेरी जी ने अंजलि की तरफ देखा और एक उसके गाल पर भी लगाते हुए बोली, आवाज़ नीचे। जिस पति के लिए तू चिल्ला रही है, उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपना शरीर काट दिया। और तुम दोनों ने क्या किया? मेरी ममता का सौदा। सूरज गुस्से में गाल सहलाते हुए, हाँ किया सौदा, तो क्या कर लोगी? तुमने पेपर पर साइन किए हैं कि नहीं? तुम अपनी मर्जी से किडनी दे रही हो। अब कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। पुलिस भी हमें कुछ नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से। कावेरी जी की आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। सही कहा सूरज, मैंने साइन किए थे, लेकिन भगवान की अदालत में नहीं, इंसान की अदालत में सबूत चलता है, और सबूत मेरे पास है। कावेरी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से सूरज का वही पुराना फ़ोन निकाला। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा फ़ोन? ये तुम्हारे पास कैसे? कावेरी जी ने प्ले बटन दबाया और पूरे वीआईपी रूम में वही घिनौनी बात गूंज उठी। सूरज की आवाज़, माँ कितनी बेवकूफ़ है, रो रो कर उल्लू बनाया। किडनी तेरी माँ को लगेगी, बंगला हमारा होगा। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि के हाथ से बंगले की चाबी गिर गई। अमीर सास का बीपी बढ़ने लगा। कावेरी जी, क्यों बेटा? अब सांप सूंघ गया? यह आवाज़ तेरी ही है ना? यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि तुमने धोखाधड़ी करके और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरा अंग ऑर्गन निकाला है। तभी दरवाजे से एक रौबदार आवाज़ आई, मिस्टर सूरज, यू आर अंडर अरेस्ट। शहर के पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। कावेरी जी ने नर्स की मदद से उन्हें पहले ही बुला लिया था। अंग तस्करी भारत में एक बहुत बड़ा अपराध है और आपने तो हद पार कर दी। अपनी ही माँ के साथ फ्रॉड किया। पुलिस ने सूरज और अंजलि के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। कमिश्नर ने बेड पर लेटी अमीर सास की तरफ इशारा किया और मैडम, अवैध तरीके से किडनी खरीदना भी जुर्म है। जैसे ही आप डिस्चार्ज होंगी, आपको सीधा जेल शिफ्ट किया जाएगा। तब तक पुलिस कस्टडी में रहेंगी आप। अंजलि रोने लगी। अंजलि बोली, नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। यह सब सूरज का आइडिया था। सूरज बोला, झूठ बोल रही है सर, इसने उकसाया था मुझे। पाप के साथ ही अब एक दूसरे को काट रहे थे। पुलिस ने जैसे ही सूरज के कंधों पर हाथ रखा, उसके अंदर का शेर गीदड़ बन गया। वह झटके से कावेरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसने उनके टखनों को इतनी जोर से जकड़ लिया कि कावेरी जी के टाँकों में टीस उठी, पर उन्होंने अपना चेहरा पत्थर जैसा सख्त रखा। सूरज फूट फूट कर रोते हुए बोला, माँ, ओ माँ, मुझे बचा ले, मुझसे पाप हो गया माँ, मैं बहक गया था। इस अंजलि ने मुझे पट्टी पढ़ाई थी। माँ, मैं जेल में घूट घूट कर मर जाऊँगा। क्या तू अपने इकलौते लाल को सलाखों के पीछे देखेगी? मुझे माफ़ कर दे माँ, एक आखिरी मौका दे दे। कावेरी जी ने नीचे झुककर सूरज की आंखों में देखा। उनकी आंखों में
अब ममता की बूंद भी नहीं थी। उन्होंने एक झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया, जिससे सूरज का सिर फर्श पर जा लगा। कावेरी जी पत्थर जैसी ठंडी आवाज़ में, गलती? सूरज, तू इसे गलती कह रहा है? बेटा, अगर तूने मेरी उम्र भर की कमाई चोरी की होती तो मैं उसे अपनी फूटी किस्मत मानकर माफ़ कर देती। अगर तूने मुझे इस अस्पताल की सीढ़ियों पर लावारिस छोड़ दिया होता तो भी मैं तुझे दुआएं देकर चली जाती, लेकिन तूने उस विश्वास का कत्ल किया है जो एक बच्चा अपनी माँ पर करता है। तूने उस कोख की बोली लगाई जहाँ तूने 9 महीने पनाह ली थी। तूने मेरे शरीर के अंग को मांस का टुकड़ा समझकर बाजार में बेच दिया। यह गलती नहीं सूरज, यह महापाप है जिसकी माफ़ी खुदा के पास भी नहीं है। सूरज फिर से चिल्लाया, माँ, एक बार देखो तो मेरी तरफ। कावेरी जी ने गर्दन घुमाकर कमिश्नर की तरफ देखा। उनकी आवाज़ अब बिल्कुल नहीं काँप रही थी। कावेरी जी बोली, ले जाइए साहब इसे, खड़ा मत रहने दीजिए इसे मेरी नज़रों के सामने। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने पहली बार अपनी सास के साथ बैठकर मेरी किडनी की कीमत तय की थी। जो आज यहाँ आपके सामने घुटनों पर रेंग रहा है, यह मेरा बेटा नहीं, यह सिर्फ एक नीच अपराधी है जिसे कानून की भाषा में अंग तस्कर कहते हैं। जैसे ही कांस्टेबल ने सूरज को घसीटना शुरू किया, वह पागलों की तरह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, माँ, माँ, ऐसा मत कर माँ। कावेरी जी ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार दहाड़ मारी, खबरदार, खबरदार, जो अब अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा। माँ शब्द की गरिमा को तूने कल रात उस ऑपरेशन थिएटर में ही दफन कर दिया था। आज से मैं तेरे लिए सिर्फ वो बुढ़िया हूँ जिसे तूने ठगा था। जा, जेल की उन दीवारों के बीच अपनी काली करतूतों का हिसाब कर। याद रखना सूरज, तूने 2 करोड़ के बंगले के लिए अपनी जीती जागती जन्नत बेच दी। अब उसी बंगले की यादों में अपनी उम्र गुजारना, क्योंकि तुझे ना अब माँ मिलेगी और ना ही माफ़ी। अंजलि और सूरज को पुलिस घसीटते हुए गलियारे से ले जाने लगी। अंजलि के बाल बिखरे हुए थे और सूरज जमीन पर रेंग रहा था। अस्पताल के हर वार्ड से मरीज बाहर निकल आए। कोई उन पर थूक रहा था तो कोई धिक्कार रहा था, कोई चिल्ला रहा था। कमरे के अंदर अंजलि की अमीर माँ बेड पर पड़ी जार जार रो रही थी। उसे अपनी नई किडनी तो मिल गई थी, लेकिन उस किडनी के साथ उसे मिली थी उम्र भर की बदनामी और सलाखें। कावेरी जी ने एक गहरी सांस ली। उनके पेट का घाव अभी भी हरा था, लेकिन उनकी रूह आज़ाद हो चुकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, आज ममता हार गई पर इंसानियत जीत गई। 6 महीने बाद कावेरी देवी अब अकेली थी, लेकिन बेचारी नहीं थी। उन्होंने अपनी किडनी खोई, लेकिन एक नया मकसद पाया। सूरज की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी थी और कोर्ट ने हर जाने के तौर पर कावेरी जी को 50 लाख रुपए दिलवाए। उन पैसों से कावेरी जी ने एक छोटा सा संस्था खोला जिसका नाम रखा ममता की ढाल। यह संस्था उन बुजुर्गों की मदद करती थी जिन्हें उनके बच्चों ने धोखा दिया या घर से निकाल दिया। कावेरी जी अपने ऑफिस में बैठी है। एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है। बूढ़ी औरत बोली, मेरे बेटे ने मेरे साइन ले लिए और घर
अपने नाम करवा लिया। कावेरी जी उठती है, उस औरत के आंसू पोंछती है और मुस्कुरा कर कहती है, रोइए मत बहन, बेटे ने घर छीना है ना, हम उसे कानून से वापस लेंगे। याद रखना, एक माँ जब प्यार कर सकती है तब वो चंडी बनकर संहार भी कर सकती है। 1 साल बाद सूरज और अंजलि जेल की काल कोठरी में सड़ रहे थे। उन्हें 10 साल की सख्त कैद हुई थी। अंजलि की माँ की सारी प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली थी। एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, कावेरी जी ममता सदन, बुजुर्गों का सहारा। कावेरी जी अब स्वस्थ थी। उन्होंने कोर्ट से लड़कर वह बंगला और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई और उसे एक मुफ्त वृद्धा आश्रम में बदल दिया। कावेरी जी आंगन में बैठी हैं। बहुत सारे बुजुर्ग वहाँ हंस रहे हैं। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है। नर्स पास आती है, माँ जी आपकी चाय। कावेरी जी मुस्कुराकर चाय का कप हाथ में लेती है और आसमान की तरफ देखती है। कावेरी जी मन ही मन, बेटे ने तो मुझे लावारिस छोड़ दिया था, पर आज हजारों माँ बाप का सहारा बनकर मुझे एहसास हुआ कि ममता कभी बिकती नहीं, वो सिर्फ न्याय करना जानती है। वही सेंट्रल जेल, बैरक नंबर 121। सर्द आधी रात थी। जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखों के पीछे सन्नाटा था, जिसे कभी कभी संतरी के जूतों की आवाज़ तोड़ देती थी। एक कोने में ज़मीन पर फटी हुई काली सी कंबल ओढ़े सूरज बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और गालों पर दाढ़ी बढ़ गई थी। वह वही लड़का था जो कभी मखमली बिस्तरों पर सोता था और अपनी माँ को कुत्ते का खाना खिलाने की बात करता था। पास ही की बैरक से औरतों के रोने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह अंजलि थी जो अब भी अपनी किस्मत को कोस रही थी। पर सूरज आज अपनी किस्मत को नहीं, अपनी रूह को कोस रहा था। सूरज के सामने स्टील की एक टूटी हुई थाली पड़ी थी, जिसमें जेल की सूखी जली हुई 2 रोटियां और पानी जैसी दाल थी। उसने एक निवाला मुंह के पास ले जाकर रोक दिया। उसे याद आया वो दिन जब माँ बीमार होने के बावजूद उसके लिए गरम गरम फुलके बनाती थी और खुद घी के बिना सूखी रोटी खा लेती थी ताकि बेटा तंदुरुस्त रहे। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उस सूखी रोटी पर गिरा। सूरज कांपती हुई आवाज़ में, माँ, आज इस रोटी का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। 10 साल की कैद तो कोर्ट ने दी है माँ, लेकिन असली कैद तो मेरा यह सीना है, जिसमें हर पल तेरी ममता मुझे धिकारती है। वह उठकर सलाखों के पास गया और उन्हें पकड़कर अपना सिर लोहे की रॉड पर दे मारा। सूरज, कितना बड़ा अंधा था मैं। मुझे लगा था 2 करोड़ का बंगला मुझे सुकून देगा, पर आज इस काल कोठरी में मुझे वो 2 करोड़ याद नहीं आ रहे। मुझे याद आ रही है तेरी वो गोद, जिसमें सिर रखकर मैं चैन से सो जाता था। मुझे याद आ रहे हैं वो कंगन जो तूने मेरे लिए बेचे थे। उसने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिन्होंने उस माँ को लावारिस वार्ड में छोड़ दिया था, जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। सूरज चीखते हुए चिल्लाते हुए, अंजलि कहती थी तू मूर्ख है माँ, पर असल में मूर्ख मैं था। तूने तो अपना अंग दिया था मुझे जीवन देने के लिए, और मैंने अपना ईमान बेच दिया सिर्फ एक मकान के लिए। आज मेरे पास किडनी भी है, सांसें भी है, पर उन सांसों में सिर्फ ग्लानि है, सिर्फ ग्लानि का जहर है।
तभी जेल की खिड़की से एक छोटा सा चांद का टुकड़ा नजर आया। सूरज को लगा जैसे उसकी माँ उसे दूर से देख रही हो। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। लोग कहते हैं माँ का दिल मोम का होता है, पर तूने चंडी बनकर मुझे जो सज़ा दी है माँ, वो सही है। काश तू मुझे माफ़ ना करे, क्योंकि अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरा यह बोझ कभी कम नहीं होगा। मुझे इसी नरक में सड़ने दे माँ, शायद तभी मुझे ममता समझ आएगा कि माँ की ममता की कोई कीमत नहीं होती। पूरी रात सूरज उसी ठंडी ज़मीन पर पड़ा सिसकता रहा। बाहर कावेरी जी ममता सदन में कावेरी जी हजारों बुजुर्गों को प्यार बांट रही थी और यहाँ उनका जन्म दिया हुआ बेटा अपनी ही ममता के खून से दाग धोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मकान ईंटों से बनते हैं, पर घर माँ के आशीर्वाद से बनते हैं। जिन्होंने माँ को बेचा, उन्होंने अपनी जन्नत का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद कर लिया। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।